बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते का आगाज़ करेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग वीक है। सबसे पहले डेट्स मेंशन करूँगी। डेट्स हैं जी 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त। इस हफ्ते में सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो है एक बड़ा ज़बरदस्त प्लैनेट जिसको रोमांस का भी कहते हैं, पैसे का भी कहते हैं, लग्जरीज का भी कहते हैं और विजडम का भी कहते हैं। बहुत कम इसको हर विजडम के हवाले से लिया जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि क्यों और कैसे। एनी हाउ जी, ये है प्लैनेट वीनस जो कि रेट्रोग्रेशन में है और ये लियो में था, मगर रेट्रोग्रेशन में ही रहते हुए अब ये कैंसर में आ जाएगा और 7 तारीख को ही आ जाएगा। अभी आपकी ज़िंदगी में क्या करेगा, कैसे, किस तरह के मामलात को लेकर आएगा, इसका जिक्र करेंगे आज हम इस हफ्ते में। और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है ये। और कोई भी जब प्लैनेट रेट्रोग्रेशन में होता है ना, तो उसके बारे में बहुत सी बातें की जाती हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे है वैसे है। तो आज मैं आपको ये भी बताऊंगी और बताना चाहती हूँ कि हम जब बहुत से लोग पैदा होते हैं तो इस रेट्रोग्रेड वाले टाइम में ही पैदा होते हैं, क्योंकि हर वक्त बहुत से प्लैनेट जब डायरेक्ट होते हैं तो रेट्रोग्रेशन मोशन में भी पैदा होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हर एक के लिए वो वक्त बुरा है। जिस तरह मरकरी आपने सुना होगा रेट्रोग्रेशन में है जी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सो इसे बताने का मकसद मेरा हर दफ़ा आपको जो एक मैं बताना चाह रही होती हूँ, और थैंक्स टू मैनी ऑफ़ यू जो ये कहते हैं कि जी आप सिखाती हैं या सिखाना शुरू कीजिए, बाकायदा एक प्लेटफॉर्म बनाइए। तो मेरी कोशिश है कि या तो मैं इसी चैनल के थ्रू या एक नए चैनल के थ्रू आपको जो लोग सीखना चाहते हैं तो छोटे छोटे लेसन्स या छोटी छोटी बातें सिखाऊं भी कि जो लोग सीखना चाह रहे होते हैं। एनी हाउ, तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि कोई भी प्लैनेट हमारे लिए गलत नहीं होता या किसी का जायचा बुरा नहीं होता। तो हमें उसको मैनेज करना या हमें उसमें कैसे गाइडलाइन लेनी है, सिर्फ ये चीज़ ज़रूरी होती है कि कैसे गाइडलाइन ली जाए। तो दिस इज़ जस्ट अ गाइडलाइन, इसको गाइडलाइन की तरह लीजिए। तो अभी हम बात करेंगे एरीज टू पाइसेस। एंड थैंक यू ऑल ऑफ़ यू जो लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, नहीं किया तो ज़रूर कीजिए ताकि आपको आगाही मिल सके जो भी नई वीडियो आ रही होती है। और आप सबकी बेहद मशकूर हूँ, आप लोग वीडियोज़ को पसंद कर रहे होते हैं, लाइक कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट। और आपके अच्छे प्यारे कमेंट्स जो मैं हमेशा कहती हूँ दुआएं भरे होते हैं, तो उसके लिए तो बेहद थैंक यू। सो देखते हैं एरीज टू पाइसेस आपके लिए हफ्ता क्या लेकर आ रहा है पैगाम। सजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है जी 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त। इस हफ्ते के स्टार्ट में ही वीनस रेट्रोग्रेशन में, लेकिन ये चला जाएगा अब कैंसर में, यानी कि अपने से एक घर पीछे रेट्रोग्रेशन की हालत में जा रहा है। आपका बनता है 8वां घर। आपने थोड़ा सा एहतियात भी करना है, मोहतात भी रहना है 8वें घर में, जबकि ये पोजीशन थोड़ी सी ट्रिकी भी होती है। अगर हम फाइनेंशियल गेन्स के हवाले से देखें तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह आएंगे भी, लेकिन जैसे ही पैसे आते हैं वैसे ही पैसे जाते भी हैं। तो जैसे कि मैंने अभी कहा है कि थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है, ये घर ही ऐसा है, यानी कि हाउस की पोजीशन ही ऐसी होती है, आपको कहीं ना कहीं एहतियात भी करनी होती है। सो बी केयरफुल। आप लोगों के अगर फाइनेंशियल मैटर्स कुछ ऐसी जगहों पे फंसे हुए हैं, बहुत देर से रुके हुए हैं, तो यहाँ पे पैसे आने भी होते हैं, लेकिन आपने कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है, यहाँ पे आपने बहुत सोच समझ के करना होता है। जहाँ पे कुछ लोगों के ऐसे मामलात होते हैं जिसको आपके अबाउजात से रिलेट किया जाता है, आपको कहीं से पैसे आने हैं, आपकी फैमिली मैटर्स जिसमें इन्वॉल्व होते हैं, आपके ऐसे कुछ मैटर्स इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे बहुत अरसे से आपके फैमिली की ही तरफ से कोई लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल पैसे आएंगे। मगर अगर
आपको ऐसा लगता है या आपको ऐसी कोई ऑफ़र मिले कि किस्तों में आएंगे, ठहर ठहर के आएंगे, रुक रुक के आएंगे, तो बिल्कुल आ सकते हैं। फिर से ये मैं आपसे कहूँगी कि अगर कोई ऐसी ऑफ़र मिलती है, कोई ऐसे मामलात आते हैं, तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा। मिल जाएंगे वक्तन फ़वक्तन से, लेकिन मिल जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट आगाज़ यहाँ पे हो सकता है। किसी भी एक्सपेंसिव चीज़ को ख़रीदना, जिस तरह गाड़ी होती है, लग्जरीज़ की तरफ जाना, यूँ कह लीजिए, ऐसी चीज़ों के ऊपर आपका ख़र्चा यहाँ पे हो सकता है। ट्रैवल की तरफ अगर आप जाना चाहें तो बिल्कुल आप ट्रैवल यहाँ पे कर सकते हैं। अपनी फैमिली को एक्सपैंड करना चाहें तो यहाँ पे आप बिल्कुल कर सकते हैं। बच्चों की तरफ से आपको कोई खुशी यहाँ पे मिल सकती है। फैमिली की तरफ से खुशी अगर इन शॉर्ट कहूँ तो आ सकती है। अगर आपका कोई रिस्क या आपकी अपनी आमदनी का कोई सिलसिला ऐसा है जिसमें आपका ट्रैवल इन्वॉल्व है तो बिल्कुल आ सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड, सेकंड। अच्छा जी, क्या है, या तो आप किसी पे बहुत क्या है, कोई स्पाई कर रहे हैं, किसी को सर्च कर रहे हैं, या किसी ऐसे नॉलेज गेन करने के बारे में जिसको हम कहते हैं डीप नॉलेज। वो ज़्यादातर तो वैसे साइंस की नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, अकल्ट साइंसेस से रिलेटेड कोई ऐसी नॉलेज है, या आप किसी को बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, या आप पे कोई नज़र रख के बैठे हुए, या आप किसी को फॉलो करना, किसी के बारे में रिसर्च करना, कोई ऐसी कोई चीज़ें आपके बारे, कोई ऐसी कोई आप दो लोगों के दरमियान कोई ऐसी कोई चीज़, कोई गेम, कोई चीज़ कोई पक रही है। एनी हाउ किसी की डीप इनसाइट के बारे में जानना, कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल हो रही है। आप अपनी फैमिली से रिलेटेड भी कोई कंसर्न रखते हैं, क्या है, आप दो लोगों के में से बच्चों के दरमियान या आपका रिश्ता कोई इस वक्त बहुत गहरा है। आप चाहते हैं, आप अपने बच्चों के हवाले से कोई फ़िक्रमंद हैं, चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, डेस्परेट है बहुत ज़्यादा। और इसी तरह से यहाँ वो लोग जो कि प्रेगनेंसीज़ में जाना चाहते हैं, वेरी डेस्परेट, आप कोई चाहते हैं, कोई ऐसा मामला चाहते हैं, खैर कोई दुआ खैर भी कर रहे हैं, कोई इस तरह का मामला भी चल रहा है, किसी चीज़ को लेकर विजडम है, अक्ल है, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन है, खुले दिल के साथ। आपको ना कोई दो तरफ से कोई खुशी आई है, बट चाहे वो छोटी है, बड़ी है, जो भी है, बट यू आर एंजॉइंग दैट हैप्पीनेस, सेलिब्रेशंस के मूड में नज़र आते हैं। काम में ग्रोथ भी है, चीज़ें भी हैं। अच्छा, ओवरऑल आपका कोई मिक्सचर सा है किसी चीज़ में। क्या है, आपको कोई में नुकसान तो है नहीं, नुकसान भी हो सकता है, लेकिन क्या है, गिल्ट फीलिंग है कि अच्छा मैंने इसको छोड़ के इसको एक्सेप्ट किया, उसको छोड़ के इसको एक्सेप्ट किया, कुछ इस तरह की मिक्सचर वाली फीलिंग है। और आप कभी मुझे खुशी में नज़र आते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, और कभी किसी इसको मैं गिल्ट कहूँ, पछतावा कहूँ, कुछ इस टाइप की एनर्जीज़ हैं आप लोगों की। मिक्सचर वाली एनर्जीज़ हैं, कभी खुशी कभी गम वाली कह लीजिए। आप इस वक्त ब्यूटी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है। आप में से कुछ लोग तो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, किसी के साथ सुलह करना चाहते हैं, शायद इसीलिए आपकी एनर्जीज ऐसी। शायद आप मैंने कहा ना, किसी को स्पाई कर रहे हैं, किसी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, उसके साथ आप सुलह करना चाहते हैं, सुलह करने वाली एनर्जीज़, फ्रेंडशिप वाली एनर्जीज़। आप किसी को डेस्परेटली अपनी लाइफ में चाहते हैं, बैक, you want that person back into your life. Okay ji, now let's see the message of this reading आपके लिए क्या है। Okay, and here we go. Okay, अच्छा जी, आप जो भी इस वक्त आपको मैसेज मिल रहा है, पैगाम मिल रहा है, या वट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप काम कर रहे हैं उससे भी रिलेटेड हो सकता है। कहते हैं ना कि कल का काम आज पे ना छोड़ो। सो अगर आपको आज कोई भी इनिशिएटिव मिलता है, कोई भी मैसेज मिलता है, कोई भी पैगाम मिलता है, या कुछ भी अगर आप करना चाहते हैं तो डू इट टुडे। सोच में ना डालें, बहुत ज़्यादा ना सोचिए। अगर किसी से कुछ कहना भी चाह रहे हैं, कुछ करना भी चाह रहे हैं, तो जस्ट डू इट टुडे। आज अभी इसी वक्त में कर जाएं। सोचें ना, आप सोच में शायद बहुत ज़्यादा डले हुए हैं। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ आइवरी, ऑफ वाइट। ये जितने भी कलर्स हैं आपके लिए हैं इस वीक में। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही आंसर। तो देखते हैं जनाब आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस,
यस में है जी आपका जवाब। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है और इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स हैं जी 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त। और इस हफ्ते के शुरू में ही वीनस रेट्रोग्रेशन में, लेकिन ये अब चला जाएगा कैंसर में। आपका बनता है ये 7वां घर, जहाँ पे बड़ी अमेजिंग हैपनिंग्स हैं आपकी पर्सनल लाइफ के हवाले से। तो ख़ास तौर पे कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसे रिलेशंस, कुछ ऐसे इमोशनल रिलेशंस जो आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे वापस तो ज़रूर आएंगे, लेकिन एक खुशी के साथ। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन से मत जाइएगा, कुछ ऐसी चीज़ में ना जाइएगा जिसको हम खुशफहमी भी समटाइम्स कहते हैं या गलतफहमी भी कहते हैं। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ना वो रहना है, समझ लीजिए कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, अपने कुछ रिश्तों में रहना है, अल्यूजन्स में नहीं जाना है। अच्छा, यहाँ पे आपको हाईली कुछ पोजीशंस भी मिल सकती हैं। आप अपने अंदर बहुत अच्छा फील करेंगे, प्लेजेंट फीलिंग होगी। इट्स ऑल अबाउट यू, आपको बहुत अच्छी और प्लेजेंट फीलिंग देगा। थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होगा, आप बड़ा क्रिएटिव फील करेंगे। तो ये आपके लिए एक बड़ी अच्छी और प्लेजेंट फीलिंग है। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, ख़ास तौर पे अगर आपको कोई स्किन प्रॉब्लम्स हैं, कोई स्किन रिलेटेड एलर्जीज़ भी हो सकती हैं। सेहत का इसलिए कह रही हूँ ख्याल रखिएगा, यहाँ तक कि मैं अक्सर वैसे इस चीज़ को इंटीग्रेट करती रहती हूँ। अगर आप थोड़ी सी ऐसी किचन में भी जाते हैं, यानी कि वूंड, कट, सर्जरीज, इंजरीज, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन ये समटाइम्स अगर इनका फौरी तौर पे ख्याल ना किया जाए, या अगर आप पे कोई पुरानी डिजीज़ है, कोई पुरानी, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें ट्रिगर करती हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा तंग कर सकती हैं। फिर इसके अलावा जिन लोगों को थोड़ा सा हाइपर टेंसिव होते हैं या आप ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स रहती है, ये लोग भी थोड़ा सा ज़्यादा या इस तरह के इश्यूज़ आपको आ सकते हैं। और कुछ ऐसे रिश्तों में जहाँ पे अगर आप कोई फाइट प्रॉब्लम्स या एंगर इश्यूज़ है या लड़ाई झगड़े रह रहे हैं, या अगर आप कोई दुश्मनी है, प्रॉब्लम्स है, तो उधर आप ज़्यादा प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। सो बी केयरफुल। और ये कुछ लोग जो आपके हिडन एनिमीज़ होते हैं, वो इस वक्त पे आपके ऊपर ज़्यादा आ सकते हैं, उलझ सकते हैं, आपको ट्रबल दे सकते हैं। सो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल भी रखना है। अच्छा जी, बाकी आप में से बहुत से लोग घर को चेंज करना, कि घर की रेनोवेशंस करना, या समटाइम्स ये भी होता है कि आप अपने रूम को पूरा चेंज कर देते हैं, पर कलर कॉम्बिनेशंस को, लेकिन यहाँ पे आपको चेंज करेंगे। जिस एनवायरनमेंट या जिस भी एरिया में या जिस जगह पे भी आप रह रहे हैं, उसे थोड़ा सा चेंज करना, हलचल आती है। बहुत बड़ा चेंज हो तो घर का प्रॉपर शिफ्ट या चेंज आ जाता है, जगह का चेंज आ जाता है ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। यस, पास्ट से रिलेटेड कोई मामला है, कोई चीज़ है, या इंटेरोग्रेशन है, आपको कोई तहकीकात कर रहा है, आपके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और ख़्याल रखिएगा यहाँ पे बहुत से लोग क्या है आपके बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन, कोई गलत बात या कोई गलत चीज़ भी, या अगर आपने कोई गलती की हुई है तो वो चीज़ यहाँ पे आपके सामने, या कोई वाक़या, कोई चीज़, कोई मामला क्या है आपके सामने आ रहा है। और समवन इज़ ट्राइंग टू बी यू, या आप किसी के बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसी को कॉपी कैट या कुछ इस टाइप की कुछ चीज़ें हैं। और इस वक्त में क्या है, इसकी शिद्दत, शायद ये सिलसिला बहुत देर से चल रहा है, लेकिन इस वक्त इसकी शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा हुई हुई है। खैर, अल्लाह पे यकीन रखें। और या इस वक्त आपने शायद अल्लाह पे यकीन, ये चीज़ें, ये बातें, या कोई पढ़ाई, कोई विर्द इस वक्त ज़्यादा किया हुआ है, और किसी से रहनुमाई ली है, किसी की मदद ली है। ये चीज़ें भी इस वक्त आपको हेल्प करेंगी। स्ट्रेस लेवल इस वक्त है, मैं इस वक्त आपके पास ज़्यादा देखती हूँ। अच्छा, मेंटली स्ट्रेस भी है, और समटाइम्स स्ट्रेस फिज़िकली भी, बॉडी पे भी आता है। तो देयर इज़ समथिंग, आप बॉडी एक में है, क्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बोन्स में है, देयर इज़ समथिंग। और
कोई आपके साथ माइंड गेम इस वक्त करने की कोशिश करेगा। आप जितने स्ट्रांग रहेंगे उतने बेहतर रहेंगे, जितनी स्ट्रेंथ में रहेंगे उतने बेहतर रहेंगे। सो इट्स बेटर अपने आप को स्ट्रेंथ में रखिएगा। कुछ ट्रैवल भी आपका आ सकता है और ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलेगा। अच्छा, पेशेंसली चल रहे हैं या क्या है आप? अच्छा, जो फीमेल्स हैं उनको कोई जितनी फीमेल्स हैं मे बी यू गाइज, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई पेन है, देयर इज़ समथिंग है अपना कोई उससे रिलेटेड, गायनी से रिलेटेड कोई आपको कोई प्रॉब्लम या कोई चीज़ आ सकती है, उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। और आपको कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है, कोई बहुत ज़बरदस्त कोई मामला आया है, मगर ऐसा लगता है जिस तरह समवन इज़ ट्राइंग टू, जिस तरह आपको कोई पीछे करना चाहता है, आप किस चीज़ से, आपकी कुछ अचीवमेंट से पीछे करना चाहता है, उसका ख्याल रखिएगा। और आप आजकल क्या है, मैं फिर से कहूँगी कि आपको ऐसा लगता है जिस तरह आप आजकल ना अल्लाह के करीब कोई बहुत कोई वर्ड, कोई चीज़, बड़ी पॉजिटिविटी आपके अंदर आई हुई है, क्योंकि आपने या तो कोई जगह चेंज की है या कोई मामला चेंज किया है। जिस तरह कोई मस्जिद भी हो ना, तो मस्जिद को कुछ चेंज किया है, कोई कहीं कोई जाना चेंज किया है, देयर इज़ समथिंग। या क्या है, आपकी फैमिली में कोई खुशी आई है, समथिंग लाइक दिस। या आपने किसी ऐसे शख्स को अपनी ज़िंदगी से दूर किया जो हर वक्त आपको बुरी बात, कोई बुरी चीज़, कोई ऐसे कोई मतलब कोई ऐसे कोई वर्ड्स के साथ बुलाता था, आपने उसको अपनी ज़िंदगी से दूर किया है। ये चीज़ ने आपको बहुत सुकून दिया है, बड़ी पॉजिटिव, जिसको कहते हैं बैठ के आराम से आप किसी चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, दैट काइंड ऑफ अ वाइब। ओके जी, मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है? येस, यू आर डेफिनेटली ब्लॉसमिंग एंड ब्लूमिंग, विच इज़ एक्चुअली वेरी गुड। और आप सेटल डाउन हुए हैं, बहुत अरसे के बाद हुए हैं, और इस वक्त आप बड़े पुरसुकून हैं। यू आर लविंग योर सेल्फ, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग, एंड डोंट गिव अप। आप जो भी कर रहे हैं उसमें गिव अप मत कीजिएगा। अगर आप अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर काम कर रहे हैं तो उसको भी गिव अप मत कीजिएगा। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं। तो सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब तो देखते हैं जनाब क्या निकलता है जवाब। और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट से जी 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त। इस हफ्ते के शुरू में ही वीनस रेट्रोग्रेशन में है, लेकिन ये अब चला जाएगा कैंसर में। आपका बनता है 6ठा घर। अच्छा जी, आप लोगों के लिए कुछ ऐसे मामलात हैं, वैसे तो मैंने ये रेट्रोग्रेशन क्या है शुरू से देखिएगा एक्सप्लेन किया है, लेकिन आप लोगों के हवाले से अगर देखा जाए तो आपका लगन, यानी कि आपका जो घर का लॉर्ड होता है, यानी कि जो घर का मालिक होता है, जिसको सैटर्न कहते हैं, वो भी रेट्रोग्रेशन में है। इधर से वीनस रेट्रोग्रेशन में आप लोगों ने डबल तो एहतियात भी है, लेकिन रूटीन, पैटर्न, सब चीज़ें चेंज होंगी, हर मामला चेंज होंगे। एहतियात भी करनी है, सेहत का ख्याल भी करना है, कुछ डेली रूटीन पैटर्न भी चेंज होंगे, मगर एक पॉजिटिविटी आएगी। और पॉजिटिविटी क्या होगी, आप अच्छा बेहतर करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। पॉजिटिविटी है, आपकी सेहत में है, आपकी डेली लाइफ में है, एक्टिव फील करेंगे। सबसे अच्छी बात है कि यू गाइज विल फील एक्टिव। हालांकि मैं फिर से कहूँगी कि इस चीज़ को बहुत नेगेटिव लिया जाता है, बट दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ पॉजिटिव थिंग। कुछ दिन आपको ज़रा थोड़े से दिक्कत वाले महसूस होंगे, जो कि 6, 7 और 8 है। ये इसको हम कहते हैं गंडांता पोजीशन होती है। मैं इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती, क्योंकि आप लोग सिर्फ़ और सिर्फ सुनना चाहते हैं कि क्या होगा। टेक्निकल बातों के बारे में मैं यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करती। खैर, उसके हवाले से इंशाल्लाह आई एम थिंकिंग अबाउट कि उसके हवाले से खैर कुछ डिफरेंट बात की जाए या डिफरेंट चैनल पे बात की जाए। बट खैर, अभी सिर्फ आपको ये बता रही कि कुछ दिन ऐसे होंगे, तो उस दिनों में ये जो मैंने तारीखें बताई हैं,
इन डेट्स में आपने किसी से उलझना नहीं है, अपने आप को एक्स्ट्रा फिटीक में नहीं लेकर जाना, एक्स्ट्रा थकाना नहीं है, टेक रेस्ट। और अगर नहीं दिल करता है, मैं ये तो नहीं कह रही कि आप काम ही ना करें, ज़रूर करें, बट अपने आप को फिटीक ना दें। हेड एक्स, माइग्रेन्स, बॉडी एक्स, या जिनको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, आंतरियों से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जिनको सांस से रिलेटेड भी प्रॉब्लम रहती है, सांस का फूलना, एस्थमा हो जाना, या ट्रिगर करती हैं ये चीज़ें, तो इन चीज़ों से आप लोगों ने एहतियात करनी है। अब आ जाते हैं आप लोगों की पर्सनल इमोशनल लाइफ पे। तो माजी से कुछ लोगों ने यहाँ पे ज़रूर आना है, वो ट्रिगर करना या उनका आपको, मैं इसको बहकाना कहती हूँ बाय द वे। तो वो लोग आएंगे, सुलह फहमी किसकी तरफ करनी है, नहीं करनी है, क्या करना है, ये सब चीज़ें अगर आप करना चाहते हैं, किसी को ज़िंदगी में लाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए बराहे करम अपनी आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ कंपैटिबिलिटीज़ चेक करानी है। अदर देन दैट इट्स पॉइंटलेस, ट्रस्ट मी। ये सिर्फ ना छलावे वाला टाइम पीरियड होता है। हालांकि पोजीशन प्लैनेट्स की डिफरेंट कहती हैं, ये मरकरी मार्स आपके 7वें घर में है, लेकिन ये आपको एक बहकाने वाला वक्त होता है। कुछ पता नहीं होता कि वो शख्स सच्चा है, झूठा है, क्योंकि ये सिर्फ फॉल्स पोजीशंस देते हैं। जैसा फॉल्स पेन्स होती है ना ज़िंदगी में, पता नहीं चल रहा होता दर्द है भी कि नहीं है, इसी तरह से ये यही पोजीशन है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कंपैटिबिलिटीज़ पे चलना है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वो लोग जो कि सिंगल हैं और उनकी ज़िंदगी में नए लोगों का आना बिल्कुल होगा। आप शादी, मंगनी, रिलेशंस की तरफ जाइए, उस सूरत में भी सिर्फ और सिर्फ कंपैटिबिलिटीज़ विल वर्क आउट। उसके बगैर आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि कौन सही कौन गलत, क्योंकि दो लोगों के दरमियान सिर्फ रिश्ते, चीज़ें, मामला, कंपैटिबिलिटीज़ होती है। अदर देन कोई चीज़ वर्कआउट नहीं करती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके हवाले से क्या कहते हैं। ओके, हियर वी गो। फर्स्ट कार्ड हमारे सामने है। अच्छा जी, बहुत सी चीज़ों में क्या है, आप माजी में बहुत सी चीज़ों में विक्टिमाइज रहे हैं, बहुत सिचुएशन में, मगर अचानक क्या कहते हैं, वक्त पलटा खा रहा है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ का पता चल रहा है, आपके हालात चेंज हुए और ऑल ऑफ अ सडन वो कहते हैं, जैसे मैंने कहा ना, जैसे एक कार्ड ने नहीं पलटा खाया था, ऐसे कुछ लोगों ने भी पलटा खाया, आपके हक़ में बोले हैं, आपके फेवर में आए हैं और आपको भी अपनी वर्थ का पता चला है। मगर यहाँ पे किसी ने आपका बहुत ज़बरदस्त साथ दिया है, किसी, या तो आपको अपनी वर्थ का जिसको कहते हैं पता चला, यहाँ पे किसी वर्थ वाले बंदे ने आपका साथ दिया है, आपका हाथ पकड़ा है, आपको थामा है, आपकी फेवर की है। और क्या है, आप अगर तो किसी कोर्ट केस में फंसे हुए तो वो केस भी आपकी फेवर में जाएगा, चीज़ें एक्सपैंड कर रही हैं, फाइनेंसिस भी आपकी फेवर में आ रहे हैं। बहुत से लोगों ने आपके हक़ में क्या है दुआ की है, या आपने अपने हक़ में बहुत दुआ की है। लेकिन यहाँ पे घर का कोई बड़ा है, कोई बुज़ुर्ग है, कोई आपका मेंटोर है, जो भी है, और क्या है, कोई रिलीजियस पर्सन है, या किसी से आपने से दुआ खैर कराई है, समथिंग, कोई चीज़ बहुत नेगेटिविटी में गई थी और अचानक पॉजिटिव हुई है, ऑल ऑफ अ सडन। मैं कहते हैं ना, टोटली किसी कहानी का परसेप्शन ही चेंज हो जाना, कोई परसेप्शन टोटली चेंज हुआ है और सारे मामलात उल्टे से सीधे और सीधे से उल्टे, जो भी था ना उसका टोटल उल्टा हुआ है, टोटल ऑपोजिट है। और अगर आप में से कुछ लोगों के फाइनेंशियल मैटर्स थे तो उसमें भी कोई बेहतरी आई है और बेहतरी आ रही है, ऑल ऑफ अ सडन, जिस तरह कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाना, चीज़ें मिल जाना। और अगर आपको जॉब का कोई प्रॉब्लम था तो जॉब में भी यहाँ पे कोई चेंज आएगा। एंड आई मस्ट से इट्स अ मिरेकल, ऑल ऑफ अ सडन, जिस तरह मिरेकल होते हैं, जिस तरह कोई आपकी हीलिंग सी हो जाती है या कोई मलहम पट्टी सी लग जाती है, जिस तरह किसी थाली में छेद होना और छेद भर जाए, कोई इस तरह की सिचुएशन हुई है। ओके जी, नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। मैसेज ऑफ दिस रीडिंग आपके लिए क्या है जी? मैसेज ऑफ दिस रीडिंग, ओके, यस डेफिनेटली। वो कहते हैं आपको किसी ने जिस तरह मैंने भी मलहम पट्टी की बात की थी, देखिए मज़े की बात है कि मैसेज भी ऐसा ही है। आप ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते हैं, इंसानियत पे, और आपने डेफिनेटली किसी की कोई इस तरह से मदद की है कि जैसा ह्यूमैनिटी में क्या होता है। अब मैं कुछ ऐसे लोगों का नाम भी लेना चाहती हूँ और मैं समझती शायद किसी को बुरा, जैसा ईदी साहब है, मदर टेरेसा है, बहुत से ऐसे लोग हैं ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते हैं। तो वो नहीं देखते थे कि सामने खड़ा हुआ शख्स कौन है,
किस मज़हब से है। सो इसी तरह से किसी की मदद करते रहिए, अल्लाह ताला आप पे बहुत ज़्यादा आपकी भी मदद करता रहेगा बहुत तरह से। और शायद इस तरह की कुछ सोच आपकी चेंज हुई है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट आपकी कुछ सोच चेंज हुई है, और इंशाल्लाह आपके लिए बहुत से मामलात बहुत पॉजिटिव होने जा रहे हैं इंशाल्लाह। और आपके लिए जो कलर है वो इस हफ्ते का दैट इज़ पिंक कलर है जी, टी पिंक कलर। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए एक क्वेश्चन, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिकंसिडर, दोबारा से रिकंसिडर कीजिए जो भी आपने सोचा है या जो भी आपके जहन में था। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है और इसी नंबर पे मैं सिर्फ अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे। डेट्स है जी 7 अगस्त से लेकर 13 अगस्त, और इस हफ्ते के आगाज़ में ही वीनस जो रेट्रोग्रेशन में ऑलरेडी था, लेकिन ये था लियो में, अब आ जाएगा इनटू कैंसर, और आप लोगों का बनता है जी ये 5th हाउस। अमेजिंग है, आप लोगों के फाइनेंसेस हों, आप लोगों के अखराजात हों, एजुकेशन हो, क्योंकि यहाँ पे ना आप लोगों को सबसे जो अमेजिंग बात है ना, यू वांट टू गेन नॉलेज, और मल्टीपल टास्कर हो जाएंगे, ये भी करना है वो भी करना है, हर चीज़। और आप लोग की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्रिएटिव माइंडेड एक हद से ज़्यादा हो जाएंगे, आप लोग की सोच बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। दिस इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन, मगर चूंकि रेट्रोग्रेशन है, इट डजंट मीन कि कुछ नेगेटिव है। और इसके हवाले से वीडियो को अगर शुरू से देखेंगे तो मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया है कि हर एक के लिए कैसे कैसे मामलात आते हैं, मगर जहाँ पे इस वक्त में इसकी पोजीशन है, दिस इज़ गोइंग टू गिव यू अ वेरी ऑसम सिचुएशन, पोजीशन, मामलात हर तरह से। फिर चाहे ये आपके अपने बारे में हो, या आप आगे से अपने बच्चों के हवाले से कुछ करना चाह रहे हो, आप खुद बच्चे हों या किसी भी एज ग्रुप में हो, आप लोगों के लिए हर तरह से मामला बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। आप इस चीज़ को अपने किसी भी एज में हों, चाहे आप नॉलेज लेना चाह रहे हों, आप स्टूडेंट लेवल पे हों, फिर वो लोग जो कि अकल साइंसेस से होते हैं, या किसी भी किस्म का अपना काम करते हुए उसमें मज़ीद हाई फाई लेवल पे कोई नॉलेज लेना चाह रहे होते हैं, मज़ीद हायर एजुकेशन में जाना चाह रहे होते हैं, कोई टेक्निकल एजुकेशन लेना चाह रहे होते हैं। याद रखिएगा, ये वक्त सिर्फ आपको नॉलेज देगा, पैसा ज़रूर देगा, लेकिन साथ साथ नॉलेज बहुत देगा, वास्ट करेगा आपकी नॉलेज को, दिमाग बहुत खोलेगा, मल्टीपल जो है ना आपके सामने चीज़ें आएंगी। और इसी तरह से अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना चाह रहे हैं, कोई मामला, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी यहाँ चीज़ें आती है, जो लोगों का काम ही कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, उस तरह की कोई चीज़ आएगी। कोई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होके कोई नया कॉन्ट्रैक्ट भी आ सकता है। जो लोग मल्टीपल पार्टनर्स के साथ काम करते हैं, बिजनेस पार्टनर्स के साथ काम करते हैं, आप लोग की लाइफ में कोई इस तरह का मामला आ सकता है। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा आएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप किस ऑप्शन को लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं। उसके लिए जनरल रीडिंग तो आपको फ़ायदा दे ही रही होती है, जो मैं हर हफ्ते ही आपसे बात करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आगे भी ज़िंदगी दे तो ज़रूर करूँगी। लेकिन जहाँ पे अगर आपको कोई बड़ा डिसीजन ऑफ लाइफ लेना हो, तो फिर अपनी पर्सनल रीडिंग्स ज़रूर ले लिया करें। जहाँ बड़े फ़ैसले करने हों, जहाँ पे आपको मदद की ज़रूरत हो, गाइडलाइन की ज़रूरत हो, तो फिर ज़रूर लिया करें। इसी तरह से बात आ जाती है आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ की, तो वहाँ पे भी सेम यही मामला आएंगे, क्योंकि ये वक्त ना आपकी नेटवर्किंग का है। जितनी ज़्यादा नेटवर्किंग करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, उतना ही फ़ायदा मिलेगा आपको। नया सोशल सर्कल बनेगा, नए मामला आएंगे। और आप अगर शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में हैं, कोई भी मामला करना चाह रहे हैं, सेम प्रोसेस उसी में अप्लाई होता है। आप अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराएं यहाँ पे, क्योंकि नए लोग ज़िंदगी में ज़रूर आएंगे आपके, और वो चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी। सेहत के मामलात में, सेहत की तरफ से थोड़ी सी ज़रा आपको फ़िक्र आ सकती है, छोटे मोटे इश्यूज़ आ सकते हैं, उसका ज़रा ख्याल रखिएगा। और वो आपको
जैसे मैंने कहा फ़िक्र लाहक हो सकती है। मेडिसन, मेडिकल प्रोसेस, डॉक्टर्स, ये सब चीज़ें, इसको हम कहते हैं तब्दीली आती है, इन सब मामलात में तब्दीली आती है, तो उधर थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती है। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, हियर वी गो। ओके जी, एज आई सेड बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ मिलेगी। लाइफ क्या है, लाइफ की बहुत सी चीज़ों के ऊपर आपने अपना कंट्रोल लिया है और बहुत सी डिलूजन से भी शायद आप बाहर निकलें। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसी फीलिंग और इमोशंस में आप रहते हैं, मगर यहाँ पे मुझे आप बहुत सी ऐसी चीज़ों से बाहर निकलते हुए नज़र आते हैं। कोई ट्रैवलिंग आप करना चाहते हैं, आप किसी बहुत सप्रेस या डिप्रेस सिचुएशन में रहे हैं कुछ अरसे तक, बट ना मुझे आप मोमेंट टू मोमेंट उस चीज़ से या उस आइसोलेशन से बाहर निकलते हुए नज़र आते हैं। कोई ब्रेक थ्रू आपको ज़िंदगी में ज़रूर मिला है। अच्छा जी, काफ़ी ज़्यादा यंग एनर्जीज़ हैं। मे बी यू आर जस्ट फीलिंग यंग, या आपने अपने कोई मामलात को ऐसा किया है, आपने कोई अपना सर्कल ऑफ फ्रेंड चेंज किया है, कुछ लोगों के साथ आपने अपने मामलात चेंज किए हैं, बट देयर इज़ अ चेंज, डेफिनेटली देयर इज़ अ चेंज। यू आर फीलिंग मोर फ्रेश, गुड। करियर में कोई चेंज है। अच्छा जी, करियर में आप में से बहुत से लोगों का यहाँ पे करियर में कोई चेंज आएगा या घर का चेंज। फैमिली लाइफ इज़ बेटर, और फैमिली लाइफ को क्या है, फैमिली को आपने टाइम देना शुरू किया है वर्क के अलावा। अगर आप कोई काम कर रहे थे, क्या है, आप पिछले दिनों किसी चीज़ में बहुत बिजी थे, बहुत ज़्यादा बिजी थे, या बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजी किया हुआ था। अच्छा, मैनिफेस्टेशन, आपने ना ये क्या, ये वर्ड बहुत ज़्यादा बोलना शुरू किया हुआ है, या आप इस वर्ड पे बहुत ज़्यादा बिलीव करना शुरू हो गया कि जो सोचो वही होता है। यू आर थिंकिंग लाइक दैट, यू आर वर्किंग लाइक दैट, और डेफिनेटली यू आर अ पावरफुल पर्सन। आपके फाइनेंसिस चीज़ें पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं, मज़बूत है, और बहुत से लोग इस वक्त आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो कि क्या है, स्ट्रेंथ में है, पावरफुल है। इफ़ यू आर नॉट, आपको ना हेल्प लेनी नहीं पड़ती, बट पीपल अराउंड यू दे लव यू इन शॉर्ट। और आपने बहुत सी चीज़ों में कर्ज दिखाया है, बहादुरी दिखाई है, कुछ बहादुरी के साथ स्टेप लिए हैं, विच इज़ पॉजिटिव फॉर यू। नाउ लेट्स सी द मैसेज ऑफ दिस रीडिंग। आपके लिए मैसेज क्या है जी इस रीडिंग का। अच्छा, मज़े की बात है, सेम मैसेज जो कि शायद मेरा हाल है अभी थोड़ी देर पहले किसी रीडिंग में निकला है। आप सेंसिटिव हैं, मगर उतने ही सॉलिड थिंकिंग के साथ भी हैं, सेंसिटिव भी हैं, इमोशनली सेंसिटिव हैं, बट कुछ अरसे से आप अब कहते हैं लिव इन द मोमेंट, इस वाली चीज़ पे बिलीव रखना शुरू कर दिया है, इस वाली चीज़ के साथ चलना शुरू कर दिया है, और दैट्स वाई वो जो थोड़ी सी जो सेंसिटिव जो आप लोगों की फीलिंग है, उससे शायद आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलना शुरू हो गया है, विच इज़ एक्चुअली वेरी पॉजिटिव। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। ओके जी, नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल, और देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। सोचिए एक सवाल, और यहाँ पे है जी ही जवाब, तो देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए जवाब। सोचिए सवाल, इसको वन टाइम रीडिंग भी कहते हैं, तो देखते हैं आपके लिए क्या निकलता है आंसर। ओके, सोचिए सवाल और देखते हैं क्या निकलता है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, रिकंसिडर, दोबारा सोचिए और रिकंसिडर कीजिए। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे ही आ रहा होता है, और इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। बाकी अपना खूब ख्याल रखिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।